कभी सोचा है कि जब भी आप अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं तो उसके इंजन के अंदर असल में एक जंग छिड़ जाती है। हाँ, ये एक खामोश जंग है, अदृश्य दुश्मनों के खिलाफ। मतलब जबरदस्त गर्मी, लगातार घर्षण और धीरे धीरे होने वाली टूट-फूट। और इस जंग का गुमनाम हीरो वो है लुब्रिकेशन। तो आज हम इसी खामोश रक्षक की कहानी को उजागर करेंगे और समझेंगे कि ये सिर्फ एक मेंटेनेंस का काम नहीं, बल्कि आपकी मशीन के दिल का असली सुरक्षा कवच है। अच्छा, इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक कमाल का नजरिया अपनाते हैं। इंजन को एक इंसानी शरीर की तरह सोचकर देखिए। अगर ऐसा है तो इसका ल्यूब्रिकेशन सिस्टम क्या हुआ? वो हुआ इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब वो नसों का जाल जो इसे जिंदा रखता है। जैसे हमारे शरीर में खून हर अंग तक जरूरी चीजें पहुंचाता है, ठीक वैसे ही इंजन ऑयल हर छोटे बड़े पुर्जे तक पहुंचकर उसे जान देता है और हर पल उसकी हिफाजत करता है। तो आखिर इस तेल का मिशन क्या है? इसे इंजन का सबसे खास बॉडीगार्ड समझिए। इसका सिर्फ एक काम है, उन दो सबसे बड़े दुश्मनों से लड़ना जो हर सेकंड इंजन को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं, घर्षण और गर्मी। यकीन मानिए, इस रक्षक के बिना एक इंजन कुछ ही मिनटों में जाम होकर सचमुच दम तोड़ सकता है। ठीक है, तो इसकी रणनीति को और गहराई से समझते हैं। ये तेल एक साथ 4 बहुत जरूरी काम करता है। सबसे पहले ये धातु के पुर्जों के बीच एक चिकनी परत बनाकर घर्षण को लगभग खत्म ही कर देता है। साथ ही ये एक कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है, पिस्टन जैसे बेहद गर्म हिस्सों से गर्मी को सोख लेता है। ये एक सफाई कर्मी भी है जो कार्बन और धातु के खतरनाक कणों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। और आखिर में ये पिस्टन रिंग्स को सिलेंडर की दीवारों से चिपकाकर सील करने में मदद करता है, ताकि जरा सी भी पावर लीक न हो। ये चारों काम मिलकर ही इंजन की सेहत को बनाए रखते हैं। अब मिलते हैं हमारी कहानी के असली विलेन से, फ्रिक्शन यानी घर्षण। जब भी धातु के दो हिस्से आपस में रगड़ते हैं, ये ताकत पैदा होती है। ये न सिर्फ कीमती ऊर्जा बर्बाद करती है, बल्कि पुर्जों को ठीक वैसे ही घिस देती है जैसे रेगमाल लकड़ी को घिस देता है। इंजन ऑयल इन सतहों के बीच एक लिक्विड कुशन की तरह काम करता है, एक पतली लेकिन मजबूत फिल्म बनाकर उन्हें एक दूसरे को छूने से ही रोक देता है। तो ये जीवन रक्त यानी इंजन ऑयल इंजन की धमनियों में अपना सफर आखिर तय कैसे करता है? आइए इसके रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि ये अद्भुत सर्कुलेटरी सिस्टम असल में काम कैसे करता है। ये सफर शुरू होता है सम्प से, जो इंजन के नीचे तेल का रिजर्वॉयर है। यहाँ से ऑयल पंप, जो इस पूरे सिस्टम का दिल है, तेल को प्रेशर से ऊपर खींचता है। फिर ये तेल फिल्टर से गुजरता है, जो सिस्टम के गुर्दे की तरह काम करते हैं और हर तरह की गंदगी को साफ कर देते हैं। और आखिर में ये साफ और ताज़ा तेल इंजन के सबसे नाजुक और तेज चलने वाले हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, ठीक वहीं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये फिल्ट्रेशन का तरीका तो और भी दिलचस्प है। यहाँ सुरक्षा की 2 परतें हैं। पहला है सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर। ये अविश्वसनीय तेजी से घूमता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके भारी और बारीक गंदगी को बाहर की तरफ फेंक देता है, बिल्कुल एक सलाद सुखाने वाली मशीन की तरह। इसके बाद आती है वायर मैश स्क्रीन, एक सरल लेकिन असरदार जाली जो बचे खुचे बड़े कणों को रोक लेती है। ये दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि इंजन तक सिर्फ और सिर्फ साफ तेल ही पहुंचे। यहाँ एक बहुत ही काम की जानकारी है। ज्यादातर 2 व्हीलर्स के लिए SAE 10W30 ग्रेड का तेल सही माना जाता है, लेकिन JSO MA सर्टिफिकेशन के साथ। अब ये सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये गारंटी देता है कि तेल वेट क्लच वाले सिस्टम के लिए बना है, जहां क्लच और इंजन एक ही तेल इस्तेमाल करते हैं। ये क्लच को फिसलने से रोकता है। गलत तेल इस्तेमाल करने से परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। बहुत बढ़िया, तो हमने इंजन की अंदरूनी दुनिया को तो समझ लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाइक के उन बाहरी हिस्सों का क्या, जिन्हें हम रोज देखते और छूते हैं? उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। चलिए अब अपना ध्यान बाहरी कवच पर लगाते हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पर बहुत ज्यादा दबाव और भार पड़ता है। यहाँ पतला तेल काम नहीं आता, उन्हें चाहिए ग्रीस की मोटी और मजबूत सुरक्षा, जैसे कि व्हील बेयरिंग्स, स्विंग आर्म का जोड़, स्टीयरिंग सिस्टम और ब्रेक कैम्स। इन जगहों पर ग्रीस लगाना कोई ऑप्शन नहीं है। ये स्मूथ हैंडलिंग और सबसे जरूरी सेफ्टी के लिए बेहद अहम है। फिर आते हैं वो हिस्से जिन्हें बस हल्के तेल की एक बूंद चाहिए। ब्रेक और क्लच लीवर्स के जोड़, साइड और मेन स्टैंड के पिवट्स और यहाँ तक कि चाबी लगाने की जगह भी।
तेल की कुछ बूंदें इन्हें जाम होने से बचाती हैं, जंग से दूर रखती हैं और इनका काम एकदम आसान बना देती हैं। और हाँ, थ्रॉटल और क्लच केबल को लुब्रिकेट करना तो और भी ज़रूरी है, ताकि वे सबसे बुरे वक्त पर टूटने से बच जाएं। और अब बात करते हैं सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले बाहरी पुर्जे की, ड्राइव चेन। इस पर धूल, मिट्टी और पानी की सबसे ज्यादा मार पड़ती है, इसीलिए इसे हर 500 से 1000 किलोमीटर के बीच साफ करके ल्यूब्रिकेट करना बेहद जरूरी है। ये शायद सबसे ज्यादा बार किया जाने वाला मेंटेनेंस का काम है और सबसे जरूरी कामों में से एक भी। इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये है कि इसे एक आसान और याद रखने लायक रूटीन में कैसे ढाला जाए। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक सीधी सरल चेकलिस्ट में बदलते हैं, जिसे कोई भी अपना सकता है, ताकि मशीन हमेशा बेहतरीन हालत में रहे। ये रहा आपका आसान रूटीन। पहला, नियमित रूप से इंजन ऑयल का लेवल जांचें। दूसरा, ड्राइव चेन को हर 500 से 1000 किलोमीटर पर साफ और ल्यूब्रिकेट करें। तीसरा, जब भी लीवर्स या स्टैंड में जरा भी अड़चन महसूस हो, उन्हें ल्यूब्रिकेट कर दें। और चौथा, सर्विसिंग के दौरान बेरिंग्स में ग्रीस लगवाना कभी ना भूलें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक अच्छी आदत है जो आपकी बाइक की उम्र बढ़ा देगी। तो आखिर में एक सवाल, ये सब जानने के बाद क्या आपका टू व्हीलर वाकई अंदर और बाहर से पूरी तरह सुरक्षित है? याद रखिए, ल्यूब्रिकेशन सिर्फ एक तकनीकी ज़रूरत नहीं है, ये अपनी मशीन की देखभाल करने का एक तरीका है। ये इस बात की गारंटी है कि आपका हर सफ़र हमेशा सुरक्षित, स्मूथ और शानदार हो।